ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। मीठा बाबा। बाबा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठ। सब कुछ भूल कर बैठ। असली लक्ष्य है मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। इस ईश्वरीय योग में हम अपने विकर्म विनाश कर रहे हैं। वो इस लक्ष्य से आज योग में बैठ। सारा ध्यान समेत एक सेकंड में हर बात से न्यारे हो। आत्मिक रूप में इस देह से अलग अपने लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ। तब बिंदु बन जाओ। बेहद की वैराग्य वृत्ति। कोई संकल्प, कोई बात, सब समाप्त। अकेली आत्मा परमात्मा से मिलने जा रहे। सतगुरु मिलने चाहिए। को नाली जैसा अकेली आत्मा बस
इस संकल्प में मन बुद्धि एकाग्र अपने को निराकार दे। देह से न्यारा अनुभव करो। देह है ही नहीं। साइलेंस में मैं आत्मा अपने निज गुणों का अनुभव कर रही। शांत स्वरूप आत्मा की शांति का अनुभव कर इस साइलेंस में अंतर्मुखी हो। अपने ओरिजिनल स्वरूप का अनुभव कर। निज स्वरूप में आ जाओ। सब बिंदु हैं। अकेली आत्मा परमात्मा से मिलन मना रहे। अपने आप को परम धाम में लेकर जाओ। लाल प्रकाश की दुनिया
हम आत्माओं की दुनिया, जहां मैं सिर्फ बिंदु रूप में हूं। से अपने आप को परम धाम में देख, केवल बिंदु निराकारी अपने साइलेंस की स्थिति में, मित्र स्थिति में स्थित हो। अपने निराकारी रूप में परम धाम में मैं आत्मा बाबा के सम्मुख हूँ। सच्चे मन से बाबा का आह्वान कर, मैं आत्मा इस परमात्मा की संतान हूँ। इस संकल्प को पक्का कर बाबा के साथ संबंध में आ जाओ। अपने पिता के साथ संबंध में आ जाओ। बाकी प्रकाशता का अनुभव करो। अभी अभी कर। आज बाबा हम सब आत्माओं को देख रहा है। हमारी पवित्रता को देख रहा है। बाबा कहता है, आप आत्माओं को
परमात्मा के साथ योग लगा पवित्र बनना है। बाबा से आती इस लाइट और माइट का अनुभव कर। बाबा के प्रकाश में अपने आप को देखो। लाइट स्वरूप में मैं आत्मा अपने शिव बाबा के एकदम समीप मात्म सानिध्य में मैं आत्मा पवित्र हो रही। इस संकल्प को इमर्ज कर अपने परिवर्तन का अनुभव करो। मैं आत्मा परमात्मा सानिध्य में पवित्र हो रही हूँ। अपने निज स्वरूप में हम लौट रहे हैं। अपने को आत्मा स्थित कर परमात्मा के साथ जुड़ जाओ।
बाबा के साथ परम धाम में अपने लाइट स्वरूप में बैठ जाओ। अनुभव करो, मैं परमात्मा के साथ अपने निज स्वरूप में हूँ। ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये हमारा असल लक्ष्य है। यही योग है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। समान अधिकारी हूँ। इस साइलेंस में बाबा के साथ अपने कनेक्शन का अनुभव करो। परमात्मा के साथ योग लगा, पवित्र बन रहे हैं।
संकल्प पवित्र, धारणाएं पवित्र, गुण पवित्र, मैं आत्मा पवित्र हो रही हूँ। मन कोई मैलापन नहीं, बुद्धि स्वच्छ, संस्कार ईश्वरीय, ये हम आत्माओं की पवित्रता है। ओम शांति। तो बाबा हम सब बच्चों को योग सिखाता है। कल जो मम्मा की मुरली थी, वो आप सब ने पढ़ी होगी। तो मम्मा ज्ञान की स्पष्टता जितनी मम्मा में थी उतनी किसी में नहीं। तो मम्मा कल के महावाक्यों में, और ये मुरली पहले भी आई है, 6-8 महीने पहले सेम मुरली आई है, आपको याद होगा, जिसमें मम्मा ने यही कहा था। दूसरे शब्द थे, लेकिन जो सार था वो यही मम्मा कह रही थी कि ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है। लक्ष्य वो होता है जिसको हमने अभी इसी जन्म में प्राप्त करना है। तो मम्मा कहती वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में
उपस्थित हो सकेंगे। तो गहराई देखो। लक्ष्य है, मम्मा कहती है, लक्ष्य वो जिसमें आप अभी उपस्थित हो सके। तो अगला सेंटेंस मम्मा कहती, अपना असली लक्ष्य है मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं। असल में कर्मातीत हूं। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब क्या करना? अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म जो है विनाश करने हों। क्योंकि ये काम हम करने के लिए बाबा के पास पहुंचे हो, अपने विकर्म विनाश करने के लिए। तो मम्मा कहती है कि लक्ष्य मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं। इस लक्ष्य में उपस्थित होना, यू हैव टू बी इन दैट। और वो ही योग है जिससे आपके विकर्म विनाश होने। तो आपका लक्ष्य हुआ मैं आत्मा परमात्मा की संतान। संगम युग का लक्ष्य है। बाकी मम्मा कहती, कोई अपने को हमसो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्म शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और ना ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम देवता उसमें स्थित होते हैं या अपने आप को संकल्प देते हैं कि हम सो देवता हैं, तो हम उस धारणा में उन गुणों को याद करते हैं, अपने को उस स्वरूप में देखते हैं। लेकिन मम्मा कहती है कि बस देखते हैं और खत्म। ना परमात्म शक्ति मिलती, ना विकर्म विनाश होंगे। क्योंकि मम्मा कहती जो लक्ष्य है वो प्रालब्ध है, देवता जो है वो प्रालब्ध है। ये तो आपकी प्राप्ति है। तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको आत्मा उस परमात्मा की संतान, ये पुरुषार्थ है। तो जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे, प्रालब्ध को याद करने का ममना कहती है कोई फायदा नहीं। याद करेंगे थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन अपने शक्तियां मम्मा कहती प्राप्त नहीं कर पाते, विक्रम विनाश नहीं होंगे। अच्छा लगेगा। जो मम्मा कहते अब यह तो अपने को फुल ज्ञान में आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हो, भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे, वो भविष्य है। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है कि जो मम्मा कहती है कि सिर्फ ये नहीं कहना। ये 8 महीने पहले की मुरली थी जो मम्मा की थी, 8-10 महीने पहले, जिसमें मम्मा कहती है कि जब आप इन उस मुरली में मम्मा ने कहा था कि जब आप इन स्वरूपों में, इस चक्र में अपने आप को, जैसे 5 स्वरूप का अभ्यास भी करते हो, इन चक्रों का अभ्यास भी करते हो, देवता उसको अभ्यास भी करते हो स्वरूप को, तो उस अभ्यास में ये जरूर रखना है, मम्मा कहती है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान, मैं देवी आत्मा परमात्मा की संतान हूं।
तो मम्मा कहती है कि ये जरूर संकल्प साथ में होना चाहिए कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान। बेशक 5 स्वरूप करो, लेकिन उन स्वरूपों में ये इमर्ज रहना चाहिए। सिर्फ देवता स्वरूप में 5 स्वरूपों में अभ्यास करने से मम्मा कहती है प्राप्तियां नहीं है। अच्छा लगेगा, है ना? तो ये मम्मा क्लैरिफाई करती है कि वेन एवर वट एवर योग वी आर इन, कौन सा भी योग कर रहे हैं, चाहे 5 स्वरूपों का अभ्यास कर रहे हैं, चाहे चक्र का कर रहे हैं, चाहे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मम्मा कहती है अपना जो असली लक्ष्य है वो हमेशा इमर्ज रहे कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। क्योंकि यही संकल्प है, यही लक्ष्य है जिससे शक्तियां और विकर्म विनाश होते हैं, शक्तियों की प्राप्ति होती है और विकर्म विनाश होते हैं। और आप देवी देवता बनते ही इसलिए हो क्योंकि आप संगम पर परमात्मा की संतान बनते हो। पहली रचना बनते हो, है ना? तो यह जो मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी मम्मा कहती जब पूर्ण योग होगा तभी प्राप्ति होगी, है ना? क्योंकि बाबा से अब कहें हमें प्राप्ति तो होती है जब हम योग में बैठते हैं और हम सबको अनुभव है कि हमें शांति का अनुभव होता है। क्यों होता है? वाई व्हेन आई सिट इन अ योग, तो हमें शांति का अनुभव होता है, क्योंकि ये परमात्मा से आप प्राप्त कर रहे हो। प्रारब्ध ये आपका वर्षा है, सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। क्यों परमात्मा के साथ बैठकर सुख शांति का अनुभव होता है? क्योंकि वो वर्षा है जो हम बाबा से लेते हैं। बाकी मम्मा कहती देवता पद तो अपनी प्रारब्ध है, लेकिन आपका पुरुषार्थ लगा है, पुरुषार्थ वो नहीं है। इट विल ऑटोमेटिकली कम, लेकिन पुरुषार्थ आपका है मैं आत्मा परमात्मा की संतान। और आपकी प्रारब्ध अलग है, पुरुषार्थ अलग, प्रारब्ध अलग, तो यह लक्ष्य भी अलग है। तो अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना कि मैं पवित्र आत्मा परमात्मा बन जाऊंगी, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं। ये मुरली हमें लगा क्लास में एक बार हम इसको डिटेल में पढ़ें, है ना? इम्पोर्टेंट है कि हम इधर उधर भागते रहते हैं, ये स्वरूप वो स्वरूप और 5 स्वरूप। मम्मा कहती है कि अपने निज स्वरूप में स्थित होना, जब आप वो करोगे तो बाकी सब आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप बाकी सब करोगे और अपने निज स्वरूप में स्थित नहीं होगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो ये समझना, है ना? तो ये इम्पोर्टेंट बात हमें समझनी है। तो हमारा मेन जो होता है, मम्मा कहती यही है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं, इस एक संकल्प में स्थित रहना। बाकी प्रारब्ध अपने आप आएगी, ये पद की वो पद की, देवता की ये की वो की, है ना? इसलिए बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं कि ब्रह्मा के साथ योग ना लगा।
इसको याद ना कर, क्योंकि ब्रह्मा तो कुछ देगा नहीं। ब्रह्मा तो कुछ देता नहीं है, शिव बाबा देता है। शक्तियां शिव बाबा से मिलती, सर्वशक्तिमान शिव बाबा है। वर्षा शिव बाबा का है, ना ब्रह्मा का वर्षा है ना मम्मा का वर्षा है, किसी का भी वर्षा नहीं है। तो सिर्फ बाबा से ही मिलता है। तो असूल योग है परम धाम में बाबा के साथ अपने निज स्वरूप में बैठ जाना। बाकी किसी और योग में प्राप्तियां नहीं, इस एक योग में प्राप्ति है बस। तो ये समझना, यही हमारा योग है, यही अमृत वेला है। ठीक है। तो हमने जो होमवर्क था हमारा, तो होमवर्क सबने पढ़ा होगा, है ना। ये मुरली भी पावरफुल है, ये मुरली भी सारी की सारी पढ़ने वाली। और ये बाबा मिलन में भी बाबा ने कहा था कि ब्रह्मा का जन्म का आधार है दृढ़ संकल्प, है ना, ये लाइन बाबा ने कही थी। तो ये मुरली का टाइटल है परिवर्तन का आधार दृढ़ संकल्प। और ये हम सबकी एक्सपीरियंस अनुभव है। और मेरा अपना, मैंने तो कितनी बार सुनाया है कि डे वन से आज तक के परिवर्तन जो हुए हैं और जो नहीं हुए, जो हुए हैं उनका आधार दृढ़ संकल्प है, और जो नहीं हुए हैं उनका आधार भी दृढ़ संकल्प की कमी है। और कोई नहीं, नॉलेज की कोई कमी नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प की कमी। कि जितना परिवर्तन बचा हुआ है उसका कारण ही यही है। जिसको बाबा ने कहा था बाबा मिलन में, कि ब्रह्मा कहता था कि ये नहीं करेंगे, सोचेंगे, करना ही है। दैट्स इट। तो आज बाबा इसी उस पर मुरली चढ़ा रहा है। तो हम आज शाम को क्लास करेंगे, तो हम उसमें इस मुरली को भी ले सकते हैं और अगला एक्सट्रैक्ट भी भेजेंगे। पर अभी हम इसको शुरू करते हैं, अभी टाइम है। लेकिन शुरू करने से पहले किसी का कोई क्वेश्चन हो मम्मा की मुरली पर? नहीं। तो बाबा हमको कहता है कि परिवर्तन का आधार दृढ़ संकल्प, है ना। तो हमारी सीरीज चल रही है परिवर्तन करके समाना। तो बाबा कहता है आज सर्व पुरुषार्थी आत्माओं को देख देख खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जानते हैं कि यही श्रेष्ठ आत्माएं जो हैं इस सृष्टि को परिवर्तन करने के निमित्त बनी हुई है। क्योंकि हमारे ही, हमसे ही सृष्टि परिवर्तन होती है। तो इतनी कमाल है हमारी। तो बाबा कहता है एक एक श्रेष्ठ आत्मा नंबर वार इतनी कमाल कर रही है। वर्तमान समय भले कोई भी कमी व कमजोरी है, लेकिन भविष्य में यही आत्माएं क्या से क्या बनने वाली है, और क्या से क्या बनाने वाली है ना, क्या बनने वाली। तो बाबा कहता है भविष्य को देख, आप सभी की संपूर्ण स्टेज को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बड़े से बड़े रूहानी जादूगर होना। तो यहां से हमारा एक्सट्रैक्ट शुरू होता है, जिसको बाबा कहता है जैसे जादूगर थोड़े ही समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर भी
अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो, कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले। परंतु बाबा कहता इतना बड़ा कार्य है, स्वयं को बदलना अथवा विश्व को बदलने का एक ही दृढ़ संकल्प से करने वाले, एक ही दृढ़ संकल्प से अपने को बदल देते हो। वो कौन सा एक दृढ़ संकल्प? जिस एक संकल्प से बाबा कहता अनेक जन्मों की विस्मृति के संस्कार स्मृति में बदल जाए। वो एक संकल्प कौन सा है भी एक सेकंड की बात, जिससे स्वयं को बदल लिया। तो बाबा कहता है एक ही सेकंड का और एक ही संकल्प, ये धारण कि मैं आत्मा हूं। जो अभी मम्मा ने कहा, हमारा असल लक्ष्य क्या है? क्योंकि बाबा कहता है आपके परिवर्तन का फाउंडेशन ही मैं आत्मा हूं। इस दृढ़ संकल्प से ही अपनी सभी बातों को परिवर्तन में लाए। तो ऐसे ही बाबा कहता है एक दृढ़ संकल्प से विश्व को भी परिवर्तन में लाते हो। तो पिछली मुरली में बाबा ने कहा था कि इतने परिवार के प्रकार के परिवर्तन है, पहला परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन, तीसरा परिवर्तन। इस मुरली में बाबा कहता है दृढ़ संकल्प। कौन कौन से दृढ़ संकल्प? एक दृढ़ संकल्प है कि मैं आत्मा हूं। कि स्टेबलाइज योरसेल्फ इन योर ओरिजिनल फॉर्म, अपनी ओरिजिनल स्टेज, स्थिति, अपने ओरिजिनल अस्तित्व में आ जाओ। दूसरा बाबा कहता है संकल्प है हम ही विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, अर्थात विश्व कल्याणकारी। इस संकल्प को धारण करने से ही विश्व के परिवर्तन के कर्तव्य में सदा तत्पर रहते हो। तो दूसरा दृढ़ संकल्प बाबा कहता कि मैं आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्मा हूं। जिसको कल भी बाबा ने कहा था अपकारी, कितना भी अपकारी हो, निर्दय हो, उस पर भी उपकार करना। और उसका आधार बाबा ने कहा था अपने निज संस्कार, रहम दिल के संस्कार को इमर्ज कर और अपनी भावना को, तरस की भावना, बाबा ने शब्द यूज किया था कल हमने, कि तरस की भावना को इमर्ज कर रहम दिल बन। तो बाबा कहता है हम ही विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त है, अर्थात विश्व कल्याण। तो दूसरा संकल्प है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी आत्मा हमारे सामने आती है तो बाबा कहता है इस संकल्प को इमर्ज करो कि आप इनके आधार मूर्त भी हो और उद्धार मूर्त भी हो। है ना? उद्धार करने वाले। उद्धार क्या होता है? उद्धार होता है किसी को मदद करना, बेनिफिट देना, हेल्प करना। कोई परवश है उसको निकालना। और आधार अर्थात आपको देखकर, दे आर, आप उसकी सपोर्ट हो, वो आपको देख रहे हैं। क्योंकि आप बड़े पूर्वज हो, बाबा कहता है
तो दीज सोल्स आर, बाबा कहता है उसके शरीर को मत देखो, शरीर में वो आपका अगर पति है या पत्नी है, बेटा है या भाई है, तो वो आपको ऐसे नहीं, आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप देखोगे कि ये आत्मा जो है कितनी परवश है, तो इस आत्मा को लिबरेट कराने के आप ही सपोर्ट हो, आधार हो। यू आर द ओनली वन दैट कैन लिबरेट दैट सोल फ्रॉम द अक्वायर्ड संस्कार जो उस आत्मा के हैं। वो आत्मा जानती नहीं है, तो इसलिए वो आत्मा चिल्लाती विलाती है, बोलती रहती है ये है वो है, क्योंकि वो देह में है, देह भान में। अरे मेरे से ऐसे किया, मेरा ऐसा किया। अज्ञानी, बाबा जो कहता है अज्ञानी आत्माएं समझती नहीं है। लेकिन असल में वो आत्मा बहुत ही कमजोर है, जिसको बाबा कहता है जोत बुझी हुई है, एक भी ओरिजिनल संस्कार बचा नहीं है, जीरो। सब अक्वायर्ड संस्कार हैं, बॉडीली संस्कार। तो वो आपको देखती, वो आत्मा आपको देख रही है, बॉडी चाहे अलग है, क्योंकि वो बॉडी में है तो इसलिए नहीं, लेकिन असल में वो आत्मा का परिवर्तन आपके परिवर्तन के ऊपर है ना। तो इससे रहम दिल का भाव उत्पन्न होता है। इफ यू लुक एट दैट सोल, सेपरेट हिम फ्रॉम द और हर फ्रॉम द बॉडी, द नेम एंड द लेबल जो है, उस नाम से, उस स्टेटस से, उस लेबल से उसको परे करें, और सिर्फ उसको भी एक बिंदु आत्मा में देखें, ऐसी आत्मा जिसकी ज्योत बुझी हुई है और एक भी संस्कार नहीं, सब बाहर के एक्वायर्ड रावण के संस्कार, जिसको बाबा कहता है वो है। एंड दैट सोल डजंट इवन नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। लेकिन बाबा कहता है आप जब बन जाओगे तो आप उनको भी लिबरेट कर दोगे। सो यू आर दैट पावरफुल सोल, जिसको बाबा कहता है आप ही विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हैं, अर्थात विश्व कल्याणकारी। तो इससे आप विश्व कल्याणकारी बन जाते हो। जब आप बन जाते हो तो सब आत्माएं ऑटोमेटिकली लिबरेट हो जाएंगी, है ना। पावरफुल संकल्प है, इसको आप इमेजिन करें, सोचे तो देखें कि हाउ जस्ट व्हेन आई बिकम, when I come to my original form, everybody else will liberate. तो बाबा कहता है इस एक ही संकल्प से अपने को व विश्व को बदल लेते हो, ऐसे रूहानी जादूगर। इसलिए बाबा हमको रूहानी जादूगर कह रहा है, द मैजिशियन, द स्पिरिचुअल मैजिशियंस। वो जादूगर तो अल्पकाल के लिए चीजों को परिवर्तन मिला, लेकिन आप रूहानी जादूगर अविनाशी परिवर्तन, अविनाशी प्राप्ति करने कराने। तो सदा बाबा कहता अपने इस श्रेष्ठ मर्तबे और श्रेष्ठ कर्तव्य को सामने रखते हुए हर संकल्प वो कर्म करो, है ना। जब ये हम सोचें, इमेजिन की सारी आत्माएं हमारे सामने हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में, बिंदु रूप में, सबकी ज्योति बुझी हुई है, एंड नन ऑफ देम हैज द ओरिजिनल संस्कार लेफ्ट। सब अक्वायर्ड है, जैसे बाबा कहता काली हो चुकी है। तो हमें काला नहीं होना है। बाबा कहता है आप जब गोरे बन जाएंगे तो ये आप पे ही गोरी हो जाए। यू बिकम द लिबरेटर। तो बाबा कहता है इसको सामने रखते हुए हर संकल्प कर्म करो,
तो कोई भी संकल्प और कर्म व्यर्थ नहीं होगा। चलते चलते पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में रहते हुए अपने श्रेष्ठ मर्तबे को और श्रेष्ठ कर्तव्य को भूल जाने के कारण सब भूले हो जाती। तो अपने आप को भूलना ये भी भूल है ना। तो जो अपने आप को भूलता है वो अनेक भूलों के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है अपने इस श्रेष्ठ मर्तबे को सामने रखो। तो दो दृढ़ संकल्प बाबा ने दी। एक, मैं आत्मा। दूसरा, ये विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त है, जिसको अभी हमने एक्सप्लेन किया। दैट हाउ टू थिंक डीप। ये जो बाबा ने लाइन कही, इसको डीप में कैसे लेकर जाएं तो हमारा अस्तित्व जाग जाए। तो ये था आज का एक्सट्रैक्ट। तो बाकी भी मुरली पावरफुल है, सब पढ़े, है ना। तो कल रखते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं, ओम शांति भाई। शाम को मिलते आज हैं। ओम आज शांति। आज का रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मैं आज ही क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, सेंटर जाना है। अच्छा, ठीक है, नहीं रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। सॉरी। हाँ जी, ज्योतिका बहन। फिर से अनम्यूट करते हैं। हाँ जी, आप करें अनम्यूट। जी जी ओम। जी ओम शांति। ठीक है भाई, समझ में आ गया सब कुछ। अच्छा, ठीक। तो आज शाम को मिलते हैं 5 बजे। ओम शांति। जी जी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।